नमस्कार। सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों को अक्सर परेशान करने वाली बीमारी है निमोनिया, जिसके आमतौर पे जो कारण होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर कुछ केस में टीबी की वजह से भी निमोनिया होता है। लेकिन बरसात के मौसम में या सर्दियों के मौसम में जो सबसे कॉमन कारण है निमोनिया का, स्पेशली 5 साल से कम एज के बच्चों में या 50 साल से ज़्यादा एज के लोगों में, वो है रेस्पिरेटरी सिंजाइटल वायरस। ये एक कॉमन वायरस है जो कि हाईली कंटेजियस है, एक से दूसरे को तेजी से फैलता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। इस निमोनिया का कोई कारगर उपाय नहीं है। अगर आपको ये निमोनिया लगता है आरएसवी वाला, तो सपोर्टिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे केस में निमोनिया रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस वाला अपने आप ही ठीक हो जाता है, पर कुछ केस में, स्पेशली अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से कम है, तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर निमोनिया के लक्षण आपके बच्चों को आते हैं, बुजुर्गों को आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन लक्षण है बुखार आना, बुखार के साथ ठंड लगना, खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना या सूखी खांसी होना और साथ में सांस का फूलना, ये सारे लक्षण तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, जो आपको एग्जामिन करके बताएंगे कि निमोनिया के कॉम्प्लिकेट होने के चांस कितने हैं। अनफॉर्चुनेटली रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आरएसवी इन्फेक्शन होने के बाद बच्चों को या बुजुर्गों को सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल निमोनिया की वैक्सीन लगवा रखी है तो कॉम्प्लिकेशन के चांस थोड़े से कम होते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ठंड, खांसी में बलगम का आना, खांसी में खून का आना या पसलियों का चलना, ये सारी परेशानी है, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलकर आज ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। थैंक यू।